अप्रोक्सीमेटली 17 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और उस 17 लाख में से अपने आप को अलग करने के लिए हमें कुछ स्मार्ट वे में पढ़ना होगा। तो वही पॉइंट, जब कभी भी पढ़ो हर एक लाइन को इंपॉर्टेंस देना है, किसी भी लाइन को मिस नहीं करना है और इम्पोर्टेंट Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be a Medico. I am Sweta Suman, first year PHM student of RBTS Government HMCH मुजफ्फरपुर। नीट के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन बायोलॉजी का जो वेटेज है वो ज्यादा है क्योंकि बायो ही अकेले 50% ऑफ सिलेबस को कवर करता है। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे उसमें पता चलेगा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं वो एनसीईआरटी का ही रहता है, या तो डायरेक्टली रहता है या फिर थोड़ा सा ट्विस्टेड, लेकिन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के बेस्ट पे ही रहता है। तो अब एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ें जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाओ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 17 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और उस 17 लाख में से अपने आप को अलग करने के लिए हमें कुछ स्मार्ट वे में पढ़ना होगा। तो वही पॉइंट इसीलिए आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट, एनसीईआरटी आप जब कभी भी पढ़ो हर एक लाइन को इंपॉर्टेंस देना है, किसी भी लाइन को मिस नहीं करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए चलना है, ताकि आप दोबारा से जब कभी भी पढ़ोगे तो आसानी से आप रिवाइज कर पाओगे। दूसरा पॉइंट हम आते हैं, जो जब कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ें उसका सेल्फ नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद का नोट्स बनाने से फायदा ये होगा कि आप नोट्स बनाने से पहले उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हो और पढ़ने के बाद लिखते हो, तो उससे वो याद भी ज्यादा देर तक रह जाएगा। दूसरा बात, जब कभी भी आप एनसीईआरटी का नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स होना चाहिए आपका शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रहेगा तो 1-2 पेज में आप आसानी से एक चैप्टर कवर हो जाएगा और जब कभी भी आपके पास 5 मिनट 10 मिनट का टाइम रहा तो आसानी से रिवाइज कर पाओगे। तीसरा पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ें ताकि वो ज्यादा देर तक याद रहे। तो अब उसको पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती थी तो उसमें स्टूडेंट्स का मैक्सिमम क्वेश्चन रहता था, बायो तो पढ़ लेता हूँ एनसीईआरटी से, याद भी कर लेता हूँ, समझ भी जाता हूँ, लेकिन क्या होता है मैं उसे भूल जा रहा हूँ। तो उसको इस तरह से पढ़े, जैसे कि एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगी जो आप न्यूमोनिक्स के फॉर्म में उसको याद कर सकते हो। मान लो मॉर्फोलॉजी का मैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल देती हूँ, एक्टिनोमॉर्फिक एक टर्म है, उसका एग्जाम्पल्स क्या दिया हुआ है, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। तो मैं जो उसको याद करने के लिए बनाई हुई थी वो था एमडी चिली खाता है। आप उसको कुछ और भी न्यूमोनिक्स बना के याद कर सकते हो, जब कभी भी मान लो अगर क्वेश्चन आए तो वो तीनों सीक्वेंस में याद रहेगा और आप आसानी से उसको टिक आउट कर सकते हो। मान लो से क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनोमॉर्फिक, 3 ये ऑप्शन रहेगा, चौथा कोई और दिया रहेगा। तो जब आपको वो याद रहेगा ना तो बिना कंफ्यूजन के 4th ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप रेगुलरली बेसिस पे एनसीईआरटी के पॉइंट को पढ़ते चलें, क्योंकि एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ोगे उतना कम है और जितना बार पढ़ोगे ना उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलते जाएगा। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जितना हो सके आप उसे पढ़ें। अगर आपको सेल्फ नोट्स बनाने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में, कोई न्यूमोनिक्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए, मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज like the video, share and subscribe the channel.